निहारिका सिंह और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। चलिए शुरुआत करते हैं बिहार के 10 बड़ी मुख्य खबरों के साथ। तेजस्वी ने आरजेडी विधायकों को तैयारी में लगाया, सरकार बनाने को लेकर बैठक में दिया आश्वासन। आपको बता दें कि बिहार की सियासत 5 जुलाई को गरमाने की आहट है। तेजस्वी यादव करीब 2 महीने के बाद दिल्ली से पटना लौट चुके हैं, जिसके बाद राजद की सक्रियता भी तेज हो चुकी है। सियासी बयानबाजी लगातार तेज है। वहीं तेजस्वी ने सोमवार को पार्टी के एमएलए, एमएलसी और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार रहे चेहरों की बैठक बुलाई है। बैठक पूर्व सीएम राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर में हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह सहित सभी वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। 5 जुलाई को पार्टी के स्थापना दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों की रणनीति राजद ने तैयार की। इस दौरान यह फैसला लिया गया कि कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए राजद अपने 25वां स्थापना दिवस समारोह वर्चुअल तरीके से मनाएगी, जिसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी दिल्ली से जुड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा के साथ कहीं क्यों नहीं दिखते आरसीपी सिंह? आपसी संबंधों पर कुशवाहा ने दी सफाई। रालोसपा का जदयू में विलय कार्यकर जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के साथ अपने संबंधों को लेकर खुलकर बताया है। उपेंद्र कुशवाहा ने समाचार एक निजी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में इस मुद्दे पर अपनी सफाई दी। रणनीति गलियारों से लेकर आम लोगों के बीच इस बात की चर्चा काफी अधिक रहती है कि कुशवाहा के जदयू ज्वाइन करने के बाद आरसीपी सिंह एक मंच पर कहीं नहीं दिखे। इसे लेकर भी कुशवाहा ने अपनी सफाई दी। रालोसपा का विलय कराने के बाद जब उपेंद्र कुशवाहा दोबारा जदयू वापस लौटे तो सीएम नीतीश कुमार बेहद खुश दिखे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच उपेंद्र कुशवाहा को जदयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। इस दौरान जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह मौजूद नहीं थे, जिसके बाद तरह तरह की अटकलबाजी सियासी गलियारों में शुरू हो गई थी। बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ उतरेगा जदयू। अति पिछड़ा बहुल 200 सीटों पर है नजर। यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की सहयोगी और बिहार का सत्ताधारी दल जदयू भी अपने प्रत्याशी उतारेगा। यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की सहयोगी और बिहार का सत्ताधारी दल जदयू भी अपने प्रत्याशी उतारेगा। जदयू ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी की यूपी में अति पिछड़ा बहुल करीब 200 विधानसभा सीटों पर नजर है। यूपी के चुनाव में बीआईपी ने भी रुचि दिखाई है। जदयू ने यह भी साफ कर दिया है कि उसका सपा, बसपा और कांग्रेस के साथ कोई तालमेल नहीं होगी। उनकी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शुरुआती दौर की बातचीत हुई है। जदयू की समझ है कि वहां चौहान, मल्लाह, कुशवाहा जैसी अति पिछड़ी जातियों की कोई सर्वमान्य पार्टी नहीं है और उनके कोई नेता भी नहीं दिख रहे हैं। इन जातियों के मतदाता फिलहाल उदासीन हैं। बिहार में निजी और सरकारी निर्माण करने वालों को अब देना होगा 1% उपकर। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने निर्माण कार्य में शामिल एजेंसियों, नियोजकों के लिए आवश्यक निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि भवन, सड़क, पुल, नहर, नाला, बांध, जलाशय, टावर, रेलवे, हवाई अड्डा आदि से जुड़े सभी निजी और सरकारी निर्माण प्रतिष्ठानों के नियोजकों, एजेंसियों को कार्य की प्रकलित लागत राशि का 1% की दर से उपकर की राशि जमा किया जाना जरूरी है। इस संबंध में विभाग ने राज्य के प्रत्येक जिले में श्रम अधीक्षक तथा प्रखंड के श्रम परिवर्तन पदाधिकारी को दिशा निर्देश भेजा है। मतदान के अगले दिन आएगा बिहार पंचायत चुनाव का रिजल्ट। बिहार में लंबे समय से लंबित पंचायत चुनाव की तैयारी अब तेज होने लगी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अब इस तरफ अपनी कमर कस ली है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान के बाद अब परिणाम के लिए लंबा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। वोट डालने के अगले दिन ही रिजल्ट सामने आ जाएंगे। अधिक संभावना है कि पंचायत चुनाव 10 चरणों में कराए जाए। वहीं इस क्रम में ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर भी प्लानिंग की गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जिस ईवीएम का उपयोग पहले चरण के वोट के लिए किया जाएगा, उसी ईवीएम को तीसरे चरण और 5वें चरण, 7वें चरण और 9वें चरण में इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक उसी तरह जिस ईवीएम में दूसरे चरण के वोट पड़ेंगे, उन्हीं ईवीएम को चौथे चरण, छठे चरण, 8वें और 10वें चरण के लिए उपयोग में लिया जाएगा। बिहार
बिहार में अब 10 जिले ही नक्सल ग्रस्त 6 जिलों में खत्म हो चुका है। राज्य में 6 जिले नक्सल प्रभावित क्षेत्र से मुक्त हो चुके हैं। देश सहित पूरे राज्य में एक बार फिर से नक्सल प्रभावित जिलों को चिन्हित किया गया है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की लेफ्ट विंग एक्सटिप्स डिवीजन की ओर राज्य डीजीपी एवं गृह सचिव को इसकी जानकारी दी गई है। गृह मंत्रालय की नई रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अब मात्र 10 जिलों ही नक्सल प्रभावित है, जबकि 6 जिलों से लाल सलाम का पैर उखड़ चुका है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में नक्सल प्रभावित जिलों में तान जिले अति प्रभावित है, जबकि मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि इन 10 जिलों में एक जिला ऐसा है जिस पर गंभीर होने की जरूरत है। टन के महावीर मंदिर में पार्किंग की मांग पर हुई कोर्ट में सुनवाई, रेलवे से मांगा गया जवाब। हाई कोर्ट ने पटना जंक्शन स्थित प्रसिद्ध महावीर मंदिर में पूजा पाठ एवं दर्शन करने आने वाले दर्शनार्थियों के लिए गाड़ी पार्किंग की सुविधा नहीं होने पर रेलवे प्रशासन से 26 जुलाई तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने रेल प्रशासन से पूछा है कि महावीर मंदिर में पूजा पाठ करने आने वाले लोगों को पटना जंक्शन के आसपास रेलवे की जमीन पर पार्किंग की सुविधा क्यों नहीं दी जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार सिंह खंडपीठ ने लौ कुमार मिश्रा द्वारा दायर जनहित याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए यह जानकारी मांगी है। जम्मू में ड्रोन अटैक के बाद पटना एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी, बढ़ा दी गई सुरक्षा। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक से देश के अन्य बड़े एयरपोर्ट की तरह पटना एयरपोर्ट पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। पटना एयरपोर्ट की सुरक्षा पहले से अधिक बढ़ा दी गई है। सोमवार को यहां CIASF के जवान बेहद मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करते दिखे। एयरपोर्ट टर्मिनल के भीतर विजिटर्स के प्रवेश पर पूरी पाबंदी लगा दी गई है और इनके लिए पास निर्माण को भी अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। 9 रामचरण की आने वाली फिल्म के सेट से नए कैंडिडेट स्टिल इंटरनेट पर वायरल हो गए हैं। तेलुगु पीरियड ड्रामा SS राजामौली द्वारा निर्देशित है। रामचरण की आगामी फिल्म RRR के सेट से नए स्पष्ट चिन्ह इंटरनेट पर वायरल हो गए हैं। तेलुगु पीरियड ड्रामा SS राजामौली द्वारा निर्देशित है। SS राजामौली की RRR की शूटिंग पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुई थी, जब उपन्यास कोरोना वायरस की पहली लहर के बाद लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील दी गई थी। हालांकि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण शूटिंग को फिर से निलंबित कर दिया गया था। जैसे ही सरकार द्वारा तेलंगाना में लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील दी गई, RRR के कलाकारों और चालक दल ने फिर से शूटिंग शुरू कर दी है। मेगा पावर स्टार रामचरण और यंग टाइगर जूनियर NTR पहले ही फिल्म के सेट में शामिल हो चुके हैं। अब RR सेट से रामचरण कुछ स्पष्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तस्वीरों में राम ने काले रंग की टी-शर्ट के साथ काली पतलून और खेल के जूते पहने हैं। ऋतिक रोशन की शर्टलेस तस्वीर पर एक्स वाइफ सुजैन खान के कमेंट की चर्चा। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की नई तस्वीर और वीडियो ने उनके फैंस को इम्प्रेस कर दिया है। लेटेस्ट तस्वीर में एक्टर शर्टलेस लुक में अपने एब्स को फ्लॉन्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो पूरी तरह से टैंड लग रहे हैं। फैंस के अलावा R माधवन, अभिषेक बच्चन, टाइगर श्रॉफ और नुसरत भरूच भी खुद को कमेंट करने से नहीं रोक पाए, लेकिन ऋतिक की एक्स वाइफ और इंटीरियर डिजाइनर सुजैन खान के कमेंट ने लोगों का ध्यान खींच लिया। सुजैन खान ने लिखा, आप 21 के लग रहे हैं। वही फिल्म वार में उनके को-स्टार रहे टाइगर श्रॉफ ने लिखा, बाप। टाइगर के इस कमेंट पर एक फैन ने लिखा, एक ही वर्ड में एक्सप्लेन कर दिया। इस पर टाइगर ने लिखा, अरे उनसे मैं सीख रहा हूँ तो बाप कौन हुआ। इस तस्वीर पर फैंस भी जमकर रिएक्ट कर रहे हैं और उनके लुक को सबसे बेस्ट बता रहे हैं। टॉप 10 में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।